नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का। आपको इस बुलेटिन में बिहार और झारखंड की खबरें तो दिखाएंगे ही, साथ ही देश दुनिया की भी खबर से आपको रूबरू करेंगे और इसके अलावा बिजनेस की खबरों की भी बात करने वाले हैं और इसके बाद मनोरंजन की खबरों से आपका भी मनोरंजन करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से कर लेते हैं। पटना से ये बड़ी खबर, बीपीएससी 70वीं पीटी के री एग्जाम को लेकर के डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। 4 जनवरी को कड़ाई के साथ आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा केंद्र पर सुबह 9:30 बजे से परीक्षार्थियों का प्रवेश होगा और अंतिम प्रवेश 11 बजे तक ही होगा। तो परीक्षा के लिए कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा केंद्रों के पास पुलिस और सशस्त्र बलों की नियुक्ति होगी। परीक्षा केंद्र के परिसर में किसी भी हालत में असामाजिक तत्व नहीं जुटे, इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्र परिसर और बाहर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू रहेगा। आपको बता दें कि बापू परीक्षा केंद्र में हंगामे के बाद परीक्षा रद्द हो गई थी और उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए ये परीक्षा एक बार फिर से आयोजित की गई है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ाई पूरी तरीके से रहेगी। अंतिम प्रवेश 11 बजे तक ही होगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अब जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठे हैं। अभ्यर्थी 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। इसे लेकर लगातार अब सियासत भी हो रही है। प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन पर बैठे हैं। देखिए इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनवाते हैं आपको। क्या लग रहा है, तेजस्वी भी कह रहे हैं, पप्पू यादव भी कह रहे हैं और इधर आप भी बैठे हुए हैं, तो श्रेय किसको जाएगा, ये क्या लग रहा है? मैंने आपको कह दिया, ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, ये बिहार के युवाओं और बिहार सरकार के बीच की लड़ाई है। अभी फिलहाल अगर टेम्परेचर की बात करें, इतना 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर है, कब तक अनशन पर रहेंगे आप ये गांधी मूर्ति पर? भाई ये हम लोगों ने कहा आमरण अनशन है और सारे बच्चे बैठे हुए, आप देख लीजिए, कोई ऊपर छतरी नहीं है, बैठे हुए सामने और बैठे रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको नहीं लग रहा है कि आपने पहल की थी उससे कि मुख्य सचिव से वार्ता होगी, वार्ता भी हुई, अब तक ठोस नतीजा नहीं निकला है, ऐसे में रद्द होना एक बड़ी चुनौती दिख रही है। चुनौती से क्या डरना है, जब पूरे बिहार का युवा चुनौती फेस कर रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो ठंड में बैठना कौन सी बड़ी चुनौती है? गर्दनी बाग में जब जीवन ही बच्चों का बर्बाद हो गया है तो कितने यहाँ बैठे या घर पे बैठे, बिहार के बच्चे तो परेशानी कर रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, बिहार के लाखों बच्चे इसी ठंड में जाकर कहीं मजदूरी कर रहे हैं, तो उनका जीवन कैसे चल रहा है? मार्च की तैयारी नहीं है ना, कोई मार्च की बिल्कुल नहीं। आमरण अनशन पर यहाँ मार्च करेंगे। तो प्रशांत किशोर हमारे साथ थे और खुलकर इन्होंने कहा है कि कई मुद्दे हैं, सिर्फ परीक्षा को लेकर मुद्दा नहीं है और इसको लेकर ये यहाँ अनशन पर हैं। इनके साथ सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं और इनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ समर्थन में भी अनशन में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ गर्दनी बाग में लगातार धरना जारी है, दूसरी तरफ अब पीके भी। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच देखिए तेजस्वी यादव की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और ये मौका था राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह का। तेजस्वी यादव भले ही नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे पूरी तरह से बंद होने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजभवन में जब नीतीश कुमार की मुलाकात हुई तो दोनों दिल खोलकर मुस्कुराते हुए भी दिखाई दिए हैं। तेजस्वी यादव ने भी हाथ जोड़कर सीएम को प्रणाम किया और इसी मुलाकात के बाद में बाहर निकले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कहा था नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने फिर दरवाजा बंद वाली बात दोहरा दी। राज्यपाल की शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के लिए सभी दरवाजे बंद हैं। न्यू ईयर के दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक निजी पोर्टल को दिए इंटरव्यू में नीतीश कुमार के दरवाजे खुले रहने की बात कही थी, जबकि तेजस्वी लगातार अपने बयान पर अड़े हुए हैं। आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। चलिए बंद कर रहे हैं और आपने दरवाजा बंद कर रखा है ना।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के एक निजी पोर्टल को दिए गए बयान के बाद में अब सियासत काफी ज्यादा तेज है। अब इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब लालू प्रसाद के ऑफर वाले बात पर सवाल किया गया तो सीएम ने कहा है क्या बोल रहे हैं छोड़िए ना, यानी कि इग्नोर करते हुए दिखाई दिए। माफ कर देंगे आप क्या बोल रहे हैं, हम आ जाएंगे। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं छोड़िए ना। ये सवाल को उन्होंने इग्नोर कर दिया। मीडिया के सामने खुलकर बोलने से बचते हुए दिखाई दिए नीतीश कुमार। अब देखिए नीतीश को लालू के ऑफर पर अब सियासत काफी ज्यादा गर्म है। जेडीयू नेता और मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। तो कांग्रेस ने नीतीश कुमार को गोडसेवादी को छोड़ गांधीवादियों के साथ आने को कहा है। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद और आरजेडी पर निशाना साधा है। नीति में अस्थायी कोई दो दुश्मन नहीं होता है। तो बोलने के लिए मान लीजिए कि लेकिन हम मेरे समझ से एनडीए एकदम इंटैक्ट है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आपको लगता है कि अस्थायी दुश्मन कोई नहीं, आने वाले में फिर दोस्त बन सकते हैं? स्वाभाविक बात है, अस्थायी दो दुश्मन कोई नहीं होता राजनीति में। राजनीति में तो अस्थायी दोस्त गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ है। उम्मीद है नीतीश कुमार को आप मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे सब साथ है। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे सब साथ है। छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और तेजस्वी यादव कह रहे नई साल में नई सरकार बनाएंगे। छोड़िए ना भाई, किसकी क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहे। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। औरंगाबाद के किसानों ने केंद्र सरकार की ओर से खाद पर दिए जाने वाले सब्सिडी को आगे भी जारी रखने के फैसले का स्वागत किया। कहा केंद्र सरकार कृषि और किसानों के हित में काम कर रही है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। डीएपी खाद के लिए एकमुश्त 3,850 करोड़ सब्सिडी राशि जारी करके सरकार ने ये जता दिया है कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी है। सब्सिडी दी है और हम सब किसानों को 1350 रुपये में 50 केजी का डीएपी बाजार में उपलब्ध होगा। और इसके लिए हम केंद्र सरकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार को, केंद्रीय कृषि मंत्री को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने किसानों की सुध ली है, किसानों की चिंता की है। मोदी जी बहुत बढ़िया चीज दी है, खाद दिए, सब्सिडी दी है, सब कुछ ठीक रहे है, तो उनको हम बधाई देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। देखिए मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर है। स्वाधार गृहकांड में एक बड़ा फैसला हुआ है। कोर्ट में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर, साइस्ता प्रवीण उर्फ मधु और कृष्णा को बरी किया गया। सबूत के अभाव में विशेष SC/ST कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश अजय कुमार बल ने यह बड़ा फैसला सुनाया। स्वाधार गृह से 11 महिलाओं और 4 बच्चों को गायब करने का इन पर आरोप था, जिसे साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। 2018 का है। स्वाधार गृह में जो बच्चियां थी वो नहीं पाई गई वहां पर जांच के क्रम में, तो एक मुकदमा हुआ। मुकदमा का ट्रायल चला। करीब 6 साल मधु जेल में थी, 6 साल रही है। उसके बाद साक्ष्य नहीं आ पाया वैसा जिससे सजा हो सके, तो माननीय मामला 2018 का है। स्वाधार गृह में जो बच्चियां थी वो नहीं पाई गई वहां पर जांच के क्रम में, तो एक मुकदमा हुआ। मुकदमा का ट्रायल चला। करीब 6 साल मधु जेल में थी, 6 साल रही है। उसके बाद साक्ष्य नहीं आ पाया वैसा जिससे सजा हो सके, तो माननीय न्यायालय ने सबको आज रिहा कर दिया। ये स्वाधार गृह वाला मुकदमा चल रहा था। ब्रजेश ठाकुर
परवीन, साहिस्ता परवीन और एक और पर इसमें बहुत दिन तक गवाही चला। साक्ष्य जो है सब पलट गया और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसने कोई भी सबूत कोर्ट में दाखिल नहीं किया। सब बातों पर ध्यान देते हुए, गवाह साक्ष्यों पर बयान के बातों पर ध्यान देते न्यायालय श्री अजय कुमार मल ने सभी 3 मुलजिमों को आज मुकदमा से बरी कर दिया है। दानापुर के गुड़गांव मुसहरी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 4 साल के मासूम को कुचल दिया, जिससे उस मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। तो इस हादसे के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है। दानापुर बेटा मार्ग को आगजनी करके जाम कर दिया। गुस्साए लोग प्रशासन से आरोपी ड्राइवर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। मृतक की पहचान राजवीर उर्फ रोशन माझी के रूप में हुई है। इस घटना से मातम पसरा हुआ है। देखिए, ये जो खबर है दानापुर की है, जहां पर गुड़गांव में स्कॉर्पियो की चपेट में 4 साल के मासूम की मौत हो गई। इसके बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। अब ड्राइवर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है। और अब बात करते हैं देश और विदेश की। देखिए, संभल से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई। चंदौसी कोर्ट को मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गई है। 40 से 45 पन्नों की ये मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट है। 19 और 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे हुआ था। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है। स्थानीय अदालत ने 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की दलील पर गौर करने के बाद एडवोकेट कमिश्नर से मस्जिद के सर्वे के लिए एक पक्षीय आदेश पारित किया था। खबर दिल्ली से। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने आज एक और बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया है। वसंत कुंज थाना इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद बबलू को डिपोर्ट किया गया। पिछले हफ्ते साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 14 बांग्लादेशियों को पकड़कर FRRO के जरिए बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। इसके बाद देखिए, बुधवार को साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने 11 और बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। तो ये सभी बिना ID के अलग अलग छोटे छोटे होटलों में रह रहे थे और लेबर का काम करते थे। इसके अलावा पिछले रविवार को साउथ दिल्ली पुलिस ने 7 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। कुल मिलाकर 33 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। और अब बात कर लेते हैं भीषण ठंड की। देखिए, नए साल में पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से हर जगह बर्फ की मोटी परत जम गई है। सड़क, मकान की छत और पेड़ सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति में तापमान में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज किया गया है और आज लाहौल स्पीति का तापमान -16.7 डिग्री दर्ज किया गया। इधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कश्मीर में अभी और ज्यादा ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी और शीतलहर ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। श्रीनगर के डल झील का कुछ हिस्सा जमा हुआ है। हालांकि झील में कुछ हिस्से में शिकारे चल रहे हैं। और देखिए, इस मौसम में श्रीनगर घूमने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मेरे को इस टाइम ऐसा लग रहा है कि अराउंड माइनस तो नहीं, बट 0 के आसपास तो होगा टेम्परेचर। तो अच्छी खासी ठंड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 6 दिन से तो हमें स्नोफॉल तो देखने को मिला नहीं, बट हम लोग होप कर रहे थे कि स्नोफॉल देखने को मिल जाए। बट जब हम सो के उठे तो ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ वाइट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। एंड मैं दिल्ली से आया हूँ, तो हमेशा से ड्रीम था कि कश्मीर एक्सप्लोर करूँगा कभी। सो यहाँ आए एंड ड्रीम, मतलब सोचा नहीं था कि इतना सुंदर होगा। और अब बात करते हैं तालिबान की एक और तालिबानी फरमान की। देखिए, तालिबानी हुकूमत ने अफगानिस्तान की महिलाओं की आजादी पर एक और शिकंजा कस दिया है। तालिबान सरकार की ओर से जो नई पाबंदी लगाई गई है, उसके मुताबिक अब महिलाओं को घर की खिड़कियों से झांकना मना है। दरअसल तालिबान के सर्वोच्च नेता ने एक आदेश जारी कर आवासीय भवनों में उन खिड़कियों के निर्माण पर रोक लगा दी है जिनसे ऐसी जगहों को देखा जा सके जहां पर अफगान महिलाएं आमतौर पर काम करती हैं या फिर इकट्ठा होती हैं।
जिससे आंगन, रसोई और कुएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके ये कहा है कि नई इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जिनसे आंगन, रसोई, पड़ोसी का कुआं या फिर आमतौर पर महिलाओं के इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी जगहों को देखा जा सके। और अब बात कर लेते हैं खेल की दुनिया की। देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए चयनित खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। शूटर मनु भाकर और वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न मिलेगा। इसमें हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार का नाम भी शामिल है। 30 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें आपको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड सभी विजेताओं को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में 11 बजे देंगी। रोहित शर्मा का सिडनी टेस्ट से बाहर होना लगभग तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 जनवरी से शुरू हो रहे इस मुकाबले में रोहित की जगह जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे और शुभमन गिल की भी प्लेइंग 11 में वापसी होगी। रोहित शर्मा की फॉर्म बेहद खराब चल रही है। वो बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज, न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में फेल रहे और अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी देखिए 3 टेस्ट में वो नाकाम रहे। तो उनकी इस खराब परफॉर्मेंस का नुकसान जो है भारत को हुआ और पर्थ में टेस्ट जीतने के बाद टीम इंडिया एडिलेड और मेलबर्न में टेस्ट मैच हार गई। आइए अब बिजनेस की खबरों की बात कर लेते हैं। शेयर बाजार में आज भी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 1436 अंक चढ़कर 79,943 स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 445 अंक की तेजी रही और ये 24,188 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में तेजी देखने को मिली। आज ऑटो और आईटी शेयर्स में ज्यादा बढ़त रही। वहीं आपको बता दें कि आयशर मोटर्स के शेयर में 8.55% और मारुति सुजुकी के शेयर में 5.61% तेजी देखने को मिली। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बेतिया से ट्रेन से कटकर 3 युवकों की मौत हो गई। नरकटियागंज सुगौली रेलखंड पर यह हादसा हुआ है। बेतिया मुफस्सिल थाना के मनशा टोला में यह हादसा। रेलवे ट्रैक पर मोबाइल के साथ गए थे तीनों दोस्त। हाई स्कूल के छात्र बताए गए हैं ये तीनों मृतक। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। तो एक बड़ा हादसा बेतिया से, जहां पर 3 दोस्त, तीनों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर मोबाइल के साथ गए हुए थे। सूचना के बाद हालांकि पुलिस पहुंची है। हाई स्कूल के बताए जा रहे हैं ये तीनों छात्र। ट्रेन से कटकर दरअसल तीनों की मौत की खबर मिल रही है। नरकटियागंज सुगौली रेलखंड पर यह हादसा। बेतिया मुफस्सिल थाना के मनशा टोला में ये बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। एक बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें एक तस्कर के पैर में गोली लग गई। जख्मी अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल तस्कर की पहचान काकड़कुंड गांव निवासी राजू राम के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि नगर थाना की पुलिस टीम शराब तस्करों के खोज में छापेमारी करने के लिए गश्ती कर रही थी। इसी दौरान एक कार में शराब तस्कर सीमा में प्रवेश करना चाह रहे थे। पुलिस ने शक के आधार पर कार सवार को रोकना चाहा, लेकिन कार सवार रुकने के बजाय डायवर्जन को तोड़ते हुए भागने लगे। इस पूरी घटना में टोटल 4 व्यक्ति शामिल थे। हम लोगों ने 2 व्यक्ति की घटनास्थल से गिरफ्तारी की है और जो व्यक्ति पुलिस फायरिंग में इंजर्ड हुए थे उनको उनके घर से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद अभी उनको पीएमसीएच भेजा गया है। उनकी स्थिति अभी ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को घटनास्थल से 2 7.65 mm के एम्प्टी कार्ट्रिज बरामद हुए हैं। और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है। अब देखते रहिए न्यूज़ 18।